हेलो गाइस, वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। मैं हूं आशुष श्रीवास्तव और आज हम पढ़ने वाले हैं बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स और प्रोग्राम वाले बच्चों के लिए एक टॉपिक। तो वो जो टॉपिक हमने जिस बुक से लिया है उस बुक का नाम है राजनीतिक सिद्धांत की समझ। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो टॉपिक का नाम है हमारा राजनीति के विभिन्न दृष्टिकोण। तो देखिए गाइस, हम इस टॉपिक के अंदर चार तरीके की सोच पढ़ेंगे, या हम दृष्टिकोण भी कह सकते हैं या विचारधारा भी कह सकते हैं। तो पहली सोच कौन सी पढ़ेंगे हम? समझौतावादी सोच, दूसरी उदारवादी सोच, तीसरी मार्क्सवादी सोच और चौथी लोकहितवादी सोच या दृष्टिकोण। तो गाइस, हमने इस टॉपिक से रिलेटेड ऑलरेडी 3 वीडियो बना चुके हैं। यानी कि फर्स्ट वीडियो में हमने समझौतावादी दृष्टिकोण कवर किया है, सेकंड वीडियो में हमने उदारवादी दृष्टिकोण कवर किया और थर्ड वीडियो में हमने मार्क्सवादी दृष्टिकोण कवर किया है। तो अगर आपने ये 3 वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप पहले इन 3 वीडियोस को देख लीजिएगा, ताकि आपको ये चौथा लोकहितवादी दृष्टिकोण भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो मैं इन 3 वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, जो है लोकहितवादी दृष्टिकोण या लोकहित दृष्टिकोण। तो फर्स्ट पॉइंट इसका क्या कहता है हमें? 20वीं शताब्दी में आगमन। 20वीं शताब्दी में आगमन मतलब ये जो सोच है लोकहितवादी दृष्टिकोण, ये 20वीं शताब्दी में आई थी। आगमन मतलब आना। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? राजनीति के माध्यम से सार्वजनिक हित की स्थापना की जाती है। तो देखिए गाइस, हमने और सभी विचारधारा में भी सब राजनीति के बारे में ही पढ़ा था। यानी कि इन सारी सोच वाले लोगों ने राजनीति को क्या क्या समझा है या क्या क्या राजनीति के बारे में बोलते हैं। इसी प्रकार लोकहितवादी लोग भी क्या कहते हैं, या लोकहित सोच रखने वाले लोग भी क्या कहते हैं? जो राजनीति है उससे क्या होता है, सभी लोगों के भले के लिए काम किया जाता है, या सभी लोगों के भले के काम की स्थापना की जाती है। सार्वजनिक मतलब सभी लोगों के लिए और हित मतलब भले के लिए। चलते हैं आगे। अर्थात राजनीति व राजनीतिक शक्ति का उद्देश्य सार्वजनिक हित की पूर्ति है। तो राजनीति और राजनीतिक शक्ति कौन सी होती है? जो सरकार के हाथों में होती है। तो राजनीति और राजनीतिक शक्ति का जो उद्देश्य है, जो टारगेट है, जो मकसद है, वो क्या है? सार्वजनिक हित की पूर्ति करना या सभी के लिए भलाई के काम करना। सार्वजनिक आपको बता ही चुका हूँ, और हित मतलब सबकी भलाई के लिए। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? मार्क्सवादियों को छोड़कर सभी ने राजनीति को लोकहित के साधन के रूप में प्रस्तुत किया है। देखिए, मार्क्सवादी एक विचारधारा है या सोच है, जो आपको मैं ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ। तो इन लोगों को छोड़कर सभी ने, ये जो सभी हम पढ़ रहे हैं, इन सभी ने राजनीति को क्या बोला है? लोकहित के साधन के रूप में प्रस्तुत किया है। लोकहित साधन मतलब सभी के जो भलाई के लिए काम करती है उसे राजनीति बताया है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड के नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या कहता है? इस विचारधारा के अंदर निम्न बातों पर विशेष बल दिया जाता है। देखिए, ये जो हम सोच पढ़ रहे हैं, ये जो विचारधारा पढ़ रहे हैं, या ये जो हम दृष्टिकोण पढ़ रहे हैं, इसमें कुछ बातें हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। विशेष बल मतलब ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो वो कौन सी बातें हैं देखते हैं। तो पहली बात जो है हमारी, वो है राज्य व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं। यानी कि ये पॉइंट हमें ये समझाना चाह रहा है कि जो राज्य यानी यहाँ पे सरकार से, सरकार व्यक्तियों के लिए मतलब लोगों के लिए है। सरकार लोग सरकार के लिए नहीं है, मतलब सरकार लोगों के भलाई के लिए बनी है, लोग सरकार की भलाई के लिए नहीं बने। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? प्रतियोगिता का होना आवश्यक। देखिए, प्रतियोगिता का होना आवश्यक है। आवश्यक मतलब प्रतियोगिता मतलब कंपटीशन कह सकते हैं हम इंग्लिश में, ठीक है, या शुद्ध हिंदी में कहें तो हमें इसे स्पर्धा भी बोल सकते हैं। तो प्रतियोगिता का होना आवश्यक होता है। कैसी प्रतियोगिता?
ये जो राजनीति में भी जो प्रतियोगिता होती हैं, ये चुनाव वगैरह जो होते हैं, इन्हें भी प्रतियोगिता कहते हैं। और ये जो हमारे एग्ज़ाम वगैरह जो होते हैं, इन्हें भी हम प्रतियोगिता कह सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही हमें चुना जाता है हमारे आगे बढ़ने के लिए, या हमारी आगे की क्लास के लिए, या हमारी आगे जॉब वगैरह के लिए भी। तो इन्हें हम प्रतियोगिता कहते हैं। तो ये क्या कहते हैं ये लोग कि प्रतियोगिता का होना ज़रूरी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, न्यायोचित व सर्वोच्च शासन प्रणाली की स्थापना हेतु राजनीतिक प्रतियोगिताएं आवश्यक है। देखिए, न्यायोचित व सर्वोच्च शासन, न्यायोचित मतलब जिसमें सब न्याय हो, कुछ भी गलत नहीं हो, उस शासन को, उस सिस्टम को। और सर्वोच्च मतलब वो वैसा शासन या वैसा सिस्टम जिसमें कुछ भी गलत ना होता हो और सब सर्वोच्च होता हो, सब अच्छा होता हो। वैसा सिस्टम बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें राजनीतिक प्रतियोगिता की आवश्यक है। मतलब राजनीतिक प्रतियोगिता की ज़रूरत पड़ती है। राजनीतिक प्रतियोगिता वही मैंने आपको बताया, जो चुनाव होते हैं, ये चुनाव राजनीतिक प्रतियोगिता कहलाते हैं। इसमें क्या होता है, जो नेता वगैरह होते हैं वो चुने जाते हैं। अगर हम चुनाव नहीं कराएंगे तो ऐसी कोई भी नेता बन जाएगा, और फिर कोई भी नेता बन जाएगा तो हमारा देश का जो सिस्टम है वो पूरा लड़खड़ा जाएगा। तो वो यही समझाना चाह रहे हैं कि सिस्टम अच्छा बनाने के लिए हमें राजनीतिक प्रतियोगिता की आवश्यकता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, वैचारिक क्षेत्र में प्रतियोगिता। वैचारिक क्षेत्र में मतलब जहाँ पे सोच विचार होता है ना, वहाँ पे कह रहे सोच विचार में भी प्रतियोगिता होनी चाहिए। सोच विचार में प्रतियोगिता क्यों होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम सोचेंगे नहीं, या जिन लोगों को सोचने का काम दिया गया है, किन लोगों को, जो देश की भलाई के लिए जो सोचते हैं और फिर सरकार को बताते हैं कि आप ऐसा ऐसा कर सकते हैं, तो उस चीज़ में भी प्रतियोगिता होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो सोचेंगे नहीं तो उन्हें पता है कि उनसे अच्छा कोई सोचने वाला है ही नहीं, और वही है तो वो जो बोलेंगे सरकार को वो सरकार कर ही लेगी। तो इसलिए ही बोलते हैं कि वैचारिक क्षेत्र में भी प्रतियोगिता होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर सामने वाले अपोनेंट ने ज़्यादा अच्छा सुझाव दे दिया गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट उसकी बात मानेगी, सरकार उसकी बात मानेगी। इसलिए इस क्षेत्र में भी कंपटीशन होना चाहिए, जिससे अच्छे से अच्छा सोचा जाए सके देश की भलाई के लिए। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, व्यक्तिगत व सामाजिक भलाई में सामंजस्य होना चाहिए। देखिए, व्यक्तिगत और सामाजिक भलाई में सामंजस्य होना चाहिए। सामंजस्य मतलब मेल होना चाहिए। देखिए, व्यक्तिगत कौन सी होती है, जो पर्सनल होती है, जो लोगों के अपनी खुद की होती है। और सामाजिक कौन सी होती है, या सामाजिक कौन सी होती है, जो समाज की होती है। समाज की भलाई और लोगों के खुद की भलाई में मेल होना चाहिए। मतलब जो लोग हैं वो समाज की भलाई भी ऐसे करें जैसे कि वो अपनी भलाई कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, राज्य को व्यक्ति के चौमुखी विकास में सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। देखिए, राज्य मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सरकार। तो ये पॉइंट हमारा क्या कहता है, जो राज्य है, राज्य को व्यक्ति के विकास में चौमुखी भूमिका निभानी चाहिए। तो चौमुखी भूमिका मतलब सकारात्मक भूमिका, यानी कि जो राज्य है, राज्य मतलब सरकार को क्या करना चाहिए, लोगों के विकास के लिए, लोगों को विकास कराने के लिए, या लोगों को अच्छा बनाने के लिए, लोगों को आर्थिक स्थिति अच्छी करने के लिए क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए कुछ अच्छे लोगों की भलाई के लिए। तो वही यहाँ समझाना चाह रहा है ये पॉइंट कि राज्य को व्यक्ति के विकास के लिए काम करना चाहिए या भूमिका निभानी चाहिए। तो गाइस, ये टॉपिक हमारा आज का यहीं फिनिश होता है, और मैंने आपको इस टॉपिक से रिलेटेड चारों विचारधारा कवर कर दी हैं। तो अगर आपका कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं आपके कमेंट के रिप्लाई ज़रूर करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपको इससे अच्छा समझा सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर तो ज़रूर करिए।